मकर राशि 22 दिसंबर से 28 दिसंबर बड़ा उलटफेर होने को है। यहाँ पर आपके जो ग्रह कह रहे हैं, यहाँ पर विदेशों से आपको खास फायदा होगा। सूर्य मंगल की स्थिति यानी तीन ग्रह आपके 12th हाउस में हैं और ये विदेशों का हाउस है। ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। साथ ही चंद्रमा की स्थिति पूरे ही वीक आपके लिए अच्छी रहने वाली है। चंद्रमा एक बार भी किसी त्रिक भाव में नहीं रहेंगे, कमजोर नहीं रहेंगे, पूरा सपोर्ट आपको देंगे। साथ ही लाभ भाव में बुध का होना भी यहाँ पर आपको लाभ पहुंचाएगा। लेकिन बहुत समय अच्छा है, लेकिन किन चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान देना है? गुरु और केतु का आपके 6ठे और 8वें भाव में होना, यहाँ पर किसी भी तरीके की आदत, नेगेटिव आदत को आपको कंट्रोल करना है। ये हम बताएंगे कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा आपके पूरी ही, अगर हम वीक की बात करें तो मकर में, यानी सबसे पहले आप ही की राशि में रहेंगे, उसके बाद कुंभ में रहेंगे और फिर वो रहेंगे तीसरे भाव में, मीन भाव में, और यानी मीन राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर विष दोष भी मनाएंगे, ग्रहण योग भी रहेगा। लेकिन जब इस वीक की स्टार्टिंग हो रही है तो चंद्रमा आप ही की राशि में है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो देखिए, स्वास्थ्य की जब भी बात करते हैं तो आपकी लगन को देखा जाता है, यहीं से आपकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को देखा जाता है। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। शनि आपके तीसरे भाव में है, पराक्रम में है, तो काफी एनर्जेटिक फील करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। लेकिन सूर्य मंगल और शुक्र का 12वें घर में होना, यहाँ पे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट का ऑलरेडी इशू है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। शुगर है, बीपी है, या कोई भी क्रॉनिक डिजीज अगर किसी को है जिसका मेडिकेशन आप ले रहे हैं और मकर राशि के हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस वीक में आप चेक रखें, अन्यथा थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एडिक्शन से बचें। और शनि की स्थिति बेहतर है, न 7.5 है न ढैया है, तो चीजें यहाँ पर बेहतर ही नजर आ रही हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, तो देखिए, लव लाइफ के लिए काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव को देखा जाता है। 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं। इस वीक में हम कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करें। हालांकि जो शुक्र है 12वें घर में कोई नेगेटिव परिणाम नहीं देते, तो चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। घूमने फिरने जाएंगे, सोशलाइजिंग बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ लव लाइफ पर खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। गिफ्ट देने पड़ेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो स्थितियां यहाँ पर अच्छी हैं। लेकिन शुक्र मंगल के साथ है तो वो भी रिश्तों को अच्छा रखेंगे, बात आपकी आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन सूर्य का यहाँ होना कभी कभी बीच में किसी एक को एकदम से गुस्सा दिलवा सकता है, चीजें ट्रिगर हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है और अपने रिश्ते का ध्यान रख के चलना है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए, वीक के शुरू में ही चंद्रमा आप ही की राशि में है, दृष्टि देंगे, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। लेकिन मंगल दोष बना हुआ है, 12th हाउस में मंगल का होना, सूर्य के साथ यहाँ पर मंगल दोष है। और देखिए, हमेशा मैं कहती हूँ कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो मैरिड लाइफ है, वैवाहिक जीवन है, दोनों की सोच में बहुत अंतर होता है। आप बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट आपके लॉर्ड होते हैं शनि, शनि, और जो आपके स्पाउस हैं उनके लॉर्ड मून है, चंद्रमा है, जो बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, जल्दी जल्दी अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं और शनि थोड़ा सा माइंडेड, लॉजिक लगाने वाले प्लैनेट होते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ भी इस चीज का ध्यान रखना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसे बना के चले तो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग में ना जाएं और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना जाएं। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, देखिए, गुरु की दृष्टि रहेगी आपके 12वें भाव पर, और यहाँ पर हो सकता है कोई अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। लेकिन अभी कुछ समय के लिए इंतजार करें, ये समय घूमने फिरने का है, खर्चों का है, ये बात पक्की है। तो कोशिश करें कि आपका पैसा जो है अच्छी जगह ही खर्च हो। शुक्र का 12वें घर में होना खर्चे भी कराएगा और मौज मस्ती पार्टी का टाइम रहेगा। तो ये समय, ये वीक आपके एंजॉयमेंट के लिए है। वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, वहां के लॉर्ड भी शुक्र है और 12th हाउस में है। देखिए, यहाँ पर एक चीज हम जरूर कहेंगे, 12th हाउस जो होता है खर्चों का तो है, लेकिन विदेशों का भी है। यानी फॉरेन जो आपका अगर कोई कोशिश कर रहा है, लंबे समय से जाना चाहता है, वीजा पासपोर्ट की दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पर ये वीक आपको उसमें जरूर सफलता दिलाएगा। पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, वहां रहना चाहते हैं, जॉब देख रहे थे, नहीं हो रहा था, ये वीक आपको सफलता दिलाएगा। यानी विदेशों में आपको सक्सेस मिलेगी, वहां जाके नौकरी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है तो भी सफलता मिलेगी, और खर्चों के भी योग हैं। यानी
कहीं भी फॉरेन ट्रेड से जुड़े हुए हैं, फॉरेन जाके काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका समय अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हुए हैं, मैनेजरियल किसी लेवल पे हैं, एजुकेशन में है, टीचिंग डिपार्टमेंट में है, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, काउंसलिंग कंसल्टेंसी का काम है, तो भी यहाँ पर सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन सरकारी किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं और आपके अप्रेजल्स प्रमोशंस ड्यू है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करने की जरूरत है। अपनी भाषा पर ध्यान दें, एक्स्ट्रा वैकेंसी पे ना जाएं और ईगो क्लैशेस में ना फंसे, अन्यथा हिडन पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो समय अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिजिटल किसी वर्ड से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन या फॉरेन में जाके अगेन पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ आपको सफलता मिल सकती है। आपके जो आध्यात्मिक गुरु हैं, देखिए केतु और गुरु की जो स्थिति है, दोनों ही समय छठे आठवें में है, तो शास्त्रों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ेगी, ध्यान साधना में रुचि बढ़ेगी और गूढ़ नॉलेज रहस्य की तरफ आपका रुझान होगा, तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा। और देखिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि 12वें घर में रहेगी, तो विदेशों का भाव तो एक्टिव है, लेकिन ये स्थान मोक्ष का भी है, चैरिटी का भी है, दान पुण्य का भी है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। तो यहाँ पर जितना दान पुण्य करेंगे तो आपका जो पैसा है वो सही जगह पे इस्तेमाल होगा और दान पुण्य करने से आपके जो अनिष्ट हैं, नेगेटिविटी है, वो सब दूर होगी। तो यहाँ दान पुण्य करते भी नजर आएंगे। और भाग्येश की स्थिति अगर हम देखें तो भाग्येश बुध है जो लाभ भाव में, तो यहाँ पर एक स्थिति मकर राशि के लिए बहुत अच्छी है कि भाग्य प्रबल साथ देगा। और देखिए भाग्येश का लाभ भाव में होना, डिजायर हाउस में होना, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होगा। तो ये पूरा ही वीक भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जो लॉर्ड हैं, राशि स्वामी हैं, वो शनि हैं, यानी कर्म और भाग्य दोनों ही साथ साथ चलेंगे और आपकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होंगी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अननेसेसरी के खर्चों पर एक्स्ट्रा वैकेंसी को कंट्रोल करना है, पैसा सही जगह इस्तेमाल हो इसकी कोशिश करनी है और अपनी वाणी का ध्यान रखना है और क्रोध पर कंट्रोल करना है। इसके साथ जितना हो ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, स्ट्रीट डॉग को फीड करें और 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।